कायम नहीं होगा। जब तक ये मौजूद है हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। जब तक ये मौजूद है हमारी माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है। जब पहला मसला ये तमाम पार्टियां इस पर मुत्तफिक हो जाए, तमाम पार्टियां कॉम्परस मजहबी वफाकी सब मुत्तफिक हो जाए कि एफसी को बलूचिस्तान से निकलना चाहिए, सब मुत्तफिक हो जाए। लेकिन कौन मुत्तफिक होंगे? वजारत से पहले शायद हो सकते हैं, वजारत के बाद शायद हो सकता है, वजारत में मुमकिन नहीं है। पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन वजारत में मुमकिन नहीं है। आज अदालतें हैं जैसे न सियासत आज़ाद है, चेक पोस्टें हैं। चेक पोस्टें किसकी? इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने खुलासा बयान किया। अगर कोई ताक़ीक़ करना चाहते हैं कर ले, मेरा खुलासा ये है, अगर मेरा सियासत आज़ाद नहीं है, अदालतें आज़ाद नहीं है, चेक पोस्टें हैं, हमारे घरों के ऊपर हैं, माओ बहनों की तौहीन है, क्रोमाइट पर कब्जा है, समंदर पर कब्जा है, पानी पे कब्जा है, कोयला पे कब्जा है, रेकोडेक पे कब्जा है, सेंधक पे कब्जा है। एफसी को निकले बलूचिस्तान से, बस हमारे मसाइल का हल है। और इंशाअल्लाह ये अमन भी उस वक्त का, क्योंकि बदमनी हमें राह, ये बिल्कुल क्लियर बात है, हमें धोखे में न रखें। मैं मुहतरम जमात के सामने शूरा में भी कहता हूँ, अभी भी आपके सामने भी कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में बदमनी राह की वजह से नहीं है। बलूचिस्तान में बदनी इंडिया की वजह से नहीं है, बलूचिस्तान में बदनी एफसी की वजह से। मेरी माँ को गाली राह ने नहीं दी, एफसी ने दी। मेरी घर की चार दीवारी इंडिया ने नहीं की, एफसी ने की। मेरे बूढ़े के दाढ़ी पकड़कर रोड में घसीटा इंडिया ने नहीं, एफसी ने। मुझे अब क्यों लोग राह के बार बार मेरे लिए मेरे पास नाम लेते, राह ये कर रहा है, राह ये कर रहा है, राह ये, वो तो दुश्मन है करेगा, लेकिन मेरी माँ को मोदी गाली दे रहा है, मेरी बहन को मोदी गाली दे रहा है। इसलिए आज जो लोग नौजवान रद्द अमल में आज पहाड़ों पे गए, उसका जिम्मेदार एफसी। आज अभी भी हम पे तो मुकदमात हैं। अभी गुलजार इमाम मेरे इलाके का है, कमांडर था, अचानक आ गए, पकड़ भी लिया, पता नहीं कितना साल पकड़ा था, अचानक आ गए। अभी उस दिन क्वेटा में सिक्योरिटी इजलास था, गुलजार इमाम मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी कौन था? हम तो गद्दार है, दहशतगर्द है, हमें FIR है, हम कत्ल है, फलानी है। गुलजार इमाम सिक्योरिटी इजलास में मेहमान खास है, हमारे इलाके का है, बूढ़े साहब के हमारे इलाके का है। मतलब वो अपने लिए किसी को भी क्या लकब दे दे, कहां से उठा करके वास्कट पहना के मेहमान खुसूसी बनाए, और हम लोग सियासी कारकुन, हम गुंडे। इसलिए मेरा खुलासा ये, आज मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ सबको, कुछ चीज़ों पे मुत्तफिक होना चाहिए। वहाँ का हमारा जो MP है वो मरी साहब के पार्टी से है, मैंने मेरे पास मिलने आया, मैं उसको कहा कि अमर साहब आपकी जगह अगर मैं MP होता तो आपके अगर FC अगर कदम पे चलता तो मैं बेगैरत बलोच होता, मैं आपकी माँ की खातिर मर जाता, आपकी बहन की खातिर मैं जान दे देता। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मेरी बहन को मारने के लिए मिठाइयाँ तकसीम की गई, मिठाइयाँ खाई गई। इसलिए ये नहीं होना चाहिए बलूचिस्तान में कि आपकी बहन की इज्जत नहीं है, मेरी बहन की इज्जत है। नहीं, बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान, हम तो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के हर माँ, हर बहन, हर फर्द, असल तो पार्टी हमारी सरजमीन है, बलूचिस्तान है, चाहे जिस पार्टी से ताल्लुक, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसकी गैरत हमारी गैरत है, उसकी चार दीवारी हमारी चार दीवारी, उसकी माँ हमारी बहन है, हमारी माँ, उसकी बहन हमारी बहन है। इस लिहाज से हम करें तो इंशाल्लाह। और एफसी को मैं कहता हूँ फिर सियासी जमातें अगर मुत्तफिक होते हैं, मैं ऑल पार्टीज बुलाऊंगा, आए इकट्ठे करते हैं, एक एहतजाज करते हैं, एक तहरीक शुरू करते हैं कि एफसी को बलूचिस्तान से निकाला जाए, तहरीक चलाते हैं। तैयार है? चलाते हैं, फैसला करते हैं कि एफसी को बलूचिस्तान से, भाई जब तक ये निकलेगा नहीं बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। आज की जो जलका है, मेरी तजवीज़ है कि एफसी बलूचिस्तान से निकल जाए। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। ये थे मौलाना हिदायतुर रहमान कायद हक़ तहरीक सूबा बलूचिस्तान। इसी दौरान चीफ खतीब सूबा बलूचिस्तान